लड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। नमस्कार, ओझल हिस्ट्री के एक नए सफ़रनामे में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग हैं ब्रिज डायरी की एक और नई श्रृंखला में। आज की श्रृंखला में मैं लेकर आया हूँ गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन का नाम आपने सुना होगा। गोवर्धन वही है जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था इस पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। गोवर्धन की कहानी तो आप सभी को मालूम है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। तो चलिए आपको कराते हैं ब्रिज के गोवर्धन के दर्शन और यहाँ पर स्थित कुछ छोटे छोटे तीर्थ स्थानों के बारे में भी। तो आइए चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने। परिक्रमा मार्ग से जब आप 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कुंड दिखाई देगा जो है संकर्षण कुंड। कहते हैं इस कुंड का निर्माण कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ जी ने किया था। यहाँ पास में ही संकर्षण भगवान, जिन्हें बलदाऊ कहा जाता है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनका मंदिर भी है। कहते हैं इस कुंड से उनके प्रपौत्र ब्रजनाथ जी ने उनके मूर्ति को निकाला था। कुछ सालों पहले ये कुंड इतना दूषित था, इतना मैला था कि लोग यहाँ से निकलते थे तो अपने नाक पर रूमाल लगा लेते थे। लेकिन ब्रज फाउंडेशन, यहाँ के लोगों ने मिलकर ब्रज फाउंडेशन द्वारा इस कुंड का निर्माण कराया, जो कि आज आपके सामने है। और आज संकर्षण कुंड वाकई में बेहद सुंदर बना हुआ है।